जय गजानन श्री गजानन। भक्तजनों, हम आज जानते हैं कि कब है हरियाली अमावस्या और सावन के महीने में आने वाली अमावस्या को ही क्यों कहते हैं हरियाली अमावस्या। तो हम जानते हैं हरियाली अमावस्या के बारे में। इस बार 12 अगस्त को 2026 बुधवार को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। और सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या क्यों कहते हैं? क्योंकि सावन का महीना वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर समय माना जाता है। इस दौरान धरती हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, खेतों में नई फसल लहलहाने लगती है, पेड़ पौधे नए जीवन से भर उठते हैं। इस कारण सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। और इसका धार्मिक महत्व यह है कि सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को स्नान, दान और पितृतर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं सावन में पड़ने वाली अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव जी की प्रिय तिथियों में से एक मानी जाती है। और मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से और भगवान शिव जी का पूजन करने से, पितरों का तर्पण करने से और ज़रूरतमंदों को दान देने से, अन्नदान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि श्रद्धा से किए गए दान और सेवा से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव जी की पूजा आराधना सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इसीलिए हरियाली अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। और इस दिन भक्त शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करते हैं। कई श्रद्धालु इस दिन रुद्राभिषेक भी करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव जी को रुद्राभिषेक करने से परिवार में सुख शांति आती है, कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में सुहागन महिलाएं हरी भरी चूड़ियाँ, हरे कलर की चूड़ियाँ पहनती है, 16 श्रृंगार करती है, क्योंकि यह महीना शिव जी को समर्पित है। शिव जी का माना जाता है, तो अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वह प्रार्थना करती है। इस दिन व्रत भी रखती है और पौधारोपण करने का भी बड़ा महत्व है। कहते हैं कि शिव जी बड़े ही भोले हैं, अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी दया करके मनोकामना पूर्ण करते हैं। और सावन का महीना तो उनका ही होता है। सावन के महीने में वह धरती पर आते हैं। ऐसा भी किसी कहना है कि हरियाली अमावस और सावन का महीना उनको अत्यंत प्रिय है। इस दिन अगर आप श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना आराधना करेंगे तो निश्चित ही हमें मनवांछित फल की प्राप्ति। हरियाली अमावस्या पर दान को भी विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। विशेष रूप से अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार भूखे व्यक्ति को भोजन कराना अनेक यज्ञों के समान फलदायी माना जाता है। यदि इस शुभ अवसर पर आप किसी ज़रूरतमंद बच्चे को या निर्धन परिवार या असहाय व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था करते हैं तो यह भगवान शिव की सच्ची आराधना के समान माना जाता है। शिव जी बहुत ही खुश होते हैं। बस मन में किसी बात का अहंकार नहीं आना चाहिए। अब हम जानते हैं कि हरियाली अमावस्या पर क्या करें। हरियाली अमावस्या के दिन सुबह जल्दी स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा करें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तु का दान करें। यदि संभव हो तो इस दिन कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करने का भी संकल्प लें। और हरियाली अमावस्या पर क्या न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन हरे भरे पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तामसिक भोजन और नशा भी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें और अमावस्या के दिन क्रोध, कटु वचन, नकारात्मकता के विचारों से भी बचने की कोशिश करना चाहिए। यह थी हरियाली अमावस्या की सभी जानकारी। आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री गजानन। ओम नमः शिवाय।